भाग जाएगी अब, मुँह मारेगी। अपने नीचे ना टेबल से भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, मैं इस टाइम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं रोड पर हूँ, शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकली हुई हूँ। एंड जो लोग इस एरिया को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, मैं इस टाइम रावलपिंडी में हूँ और आई थिंक सो हम लोग मरी रोड की तरफ जा रहे हैं। और कुछ शॉपिंग थी, कुछ चीज़ें पेंडिंग काम रह गए थे, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। और पाकिस्तान मेरा अब 2-2.5 हफ्ता रह गया। जो प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की, जहां मैंने अपने पेरेंट्स का घर आप लोगों से शेयर किया, वो वीडियो एक्चुअली इस वीडियो के बाद बनी थी, पर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एडिटिंग रीजंस ये वीडियोस सीक्वेंस वाइज थोड़ी आगे पीछे हो गई। सो मैं बस घर से बाहर निकली थी, मुझे शॉपिंग करनी थी, मसाले और कुछ मिसलिनियस आइटम कलेक्ट करने थे। जो फैमिलीज टर्की इस्तांबुल से में सेटल हैं वो जानती हैं कि हम लोगों को एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि हमें जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं और डिफरेंट पाकिस्तानी जो किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 8 साल पहले मैं बात करूं तो हम लोग के तो इवन चावल भी सूटकेसेस में आते थे। गार्ड बासमती था, वो हस्बैंड से मैं सूटकेस में मंगवाती थी बिकॉज चावल के बगैर गुजारा नहीं था। यहाँ टर्की इस्तांबुल में जो टर्किश लोग चावल यूज़ करते हैं, जिस तरह वो चाइनीज़ चावल होता है छोटा, जिसको हम उर्दू में कह लें टोटा चावल, उस टेक्सचर का होता था और उस चावल की आदत नहीं थी बिल्कुल। और उसको कभी बनाने की कोशिश भी की तो वो बिल्कुल हलवा बन गया। तो शुरू में तो चावल भी हमारे आते थे सूटकेसेस में, बट अल्लाह का शुक्र 4 साल पहले ये है कि यहाँ पे अरेबिक शॉप्स कुछ खुली। कुछ लोग कुछ लोग कोयटा से हैं जो बिलोंग करते हैं, अरेबिक शॉप्स है, वहाँ पे चावल मिल जाता है बड़ी रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में। सो चावल का मसला तो सॉल्व हो गया, बट जो मसाले वगैरह हैं, जिस तरह अचार हो गया, गुड़ है, डिफरेंट आइटम्स हैं किचन के, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इस्तांबुल इतना बड़ा शहर है कि अगर मेरे घर के पास पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर ना हो और मुझे थोड़ा सा दूर पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पे कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके जो मसालों की प्राइस बन जाती है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान ही थी, मुझे ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ता है कि मैं मसाले यहीं से कलेक्ट कर लूँ। एंड अगेन मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड का नेक्स्ट पाकिस्तान या दुबई कब विज़िट होगा, तो मैं तो अपने लिए प्लान कर रही हूँ कि मैं 1 साल के ऑलमोस्ट मसालों का स्टॉक अपने साथ लेके जाऊँ। तो बस मसाले थे, कुछ डिफरेंट मिसलिनियस आइटम्स हैं, मुझे वो कलेक्ट करने हैं, टेलर से कपड़े पिक करने थे। सो मेरी तरफ ये सिचुएशन है और बस ये है मेरी तरफ। कुछ थोड़ा टाइम रह गया। जो तीनों बेटे हैं मैं घर में छोड़ कर आई हूँ अपनी छोटी बहन के पास, और पेरेंट्स के साथ हूँ अकेले, या एक मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि बड़ा रिलैक्स एंड कंफर्टेबली ये शॉपिंग का काम जो है बच्चों के साथ बहुत हेक्टिक हो जाता है। और जिस दिन घर से बाहर निकलें और तो यकीन करें पूरा दिन घर पहुँच के और कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती। रावलपिंडी इस दफ़ा मौसम काफ़ी गर्म रहा, काफ़ी ज़्यादा। पहले मुझे लगा कि शायद मैं 5 साल बाद आई हूँ, इस वजह से मुझे इस मौसम की आदत नहीं है, बट पेरेंट्स भी यही कह रहे थे कि इस साल काफ़ी गर्मी थी। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद इतनी गर्मी नहीं पड़ती, बट बहुत ज़्यादा गर्म था। सो ये सिचुएशन थी मेरी तरफ। मैं घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकली हूँ, आज पूरा दिन तो यहाँ निकल जाएगा। कल मेरे यही रावलपिंडी में मेरे जेठ होते हैं, मुझे उनके घर जाना है। कुछ लोगों से प्राइवेटली बात हो रही थी मैसेजिंग पे, उनका एक स्टांस था कि मैंने अपने पेरेंट्स हैं उनका इंट्रो नहीं दिया, उनको कैमरे में नहीं सामने शो किया। सो आई थिंक सो जहाँ आप लोग मेरी पुरानी ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं
अपना फेस भी रिवील नहीं करती। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली या मैं अपने इन लॉज़ को प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दूँ कैमरे के सामने ला के। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि मेरा जो पेरेंट्स का ओपिनियन है या इन लॉज़ का, मैं उसको रिस्पेक्ट करूं। एंड अगर वो लोग कैमरे के सामने आना नहीं चाहते तो इट्स कम्प्लीटली ओके। सो कल के कुछ थोड़े से क्लिप्स मैं शेयर करूंगी बच्चों के। मैं अपने जेठ की तरफ थी, वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड हुआ। बाकी आज तो पूरा दिन शॉपिंग में गुजर जाएगा और आज मैं आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर करूंगी। आप लोग वेदर सामने देख रहे हैं कि किस तरह का वेदर है। एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें पता नहीं चला कि बारिश होनी शुरू हो गई। सो बस हम लोग कभी बारिश को यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, आप लोग स्क्रीन में सामने देख सकते हैं। तो हमने सोचा जो रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि लाल कुर्ती बाज़ार है, तो हम पेरेंट्स से मेरी बातचीत हो रही थी कि हम क्यों ना लाल कुर्ती से नान और चप्पल कबाब पिक करते हुए जाएं। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेंडिंग काम है, उनको कंप्लीट करना है। टाइम बहुत कम रह गया है और डिफरेंट काम है करने को। बच्चों का हेयर कट करवाना है, अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरा जो लगेज है उसका वेट एक्सीड ना कर जाए। यकीन करें कि इतनी ना ख़त्म होने वाली चीज़ों की लिस्ट है कि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ माइंड में आ रहा था कि मुझे हर चीज़ कलेक्ट करनी है। तो बस मैं घर से बाहर निकली हूँ। आप लोग स्क्रीन पर रोड्स देख रहे हैं। जो ओवरसीज़ हम पाकिस्तानीज़ हैं, उसमें अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ये सीन बहुत ही प्रेशियस है। जितनी मैं अच्छे से अच्छे साफ़ सुथरे हम एरिया में चले जाएं, मैं इस्तांबुल की बात करूं, ये जो माहौल है, ये जो सीन है, ये जो व्यू है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जिस हाल में भी हो, जितना ख़राब हो जाए, इस माहौल की और इस व्यू का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ये स्ट्रीट व्यू भी शेयर करूं, साथ में गपशप लगे। बस मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो और स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं बारिश का सीन है। कुछ टाइम और कुछ ऐसे वक्त होते हैं कि बड़ी छोटी सी उसकी डिटेलिंग होती है, बट वो आपको टाइम, वो वक्त याद रह जाता है। सो बस मैं बाहर निकली हुई थी और ये वेदर को एंजॉय कर रही थी। आप लोग भी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये घर आ गई थी, बच्चों को खाना दिया मैंने। बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने पराठे के साथ आम खाना है। तो माशाल्लाह इस दफ़ा जो मेरा सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, जो इस्तांबुल में पैदा हुआ, शुरू में पहले 1 महीने तो वो मेरी गोद से नहीं उतरता था। और मजाक में बहुत एक फ़नी बात बताऊँ, हम लोग बात करते थे कि लगता है ये फ़ाते ना मेरी छोटी जोंक है। तो हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता था। उसको लगता था मैं किस किस्म की अननोन जगह पर आ गया हूँ। बड़ी एक डिफरेंट, मैं उसकी आंख से देखूँ तो वाकई एक बड़ी उसका एक डिफरेंट फीलिंग्स होंगी कि मैं किस जगह पर हूँ। इस्तांबुल पैदा हुआ था, वो ऑफिशियली पहली दफ़ा मेरे पेरेंट्स के घर आया था। मेरे पेरेंट्स की पहली दफ़ा मुलाकात हुई फ़ाते से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फ़ाते ने बड़े 2 भाइयों को देखते देखते इस दफ़ा पाकिस्तान के ट्रिप में उसकी ज़िद थी कि मुझे अपना खाना ख़ुद खाना है। हालांकि इस्तांबुल मैं उसको ख़ुद फीड करती थी, तो पता ही नहीं चला कि सबसे छोटे बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को बड़े बच्चों पे ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ती है। सो आई थिंक इट्स ट्रू। इस एज में मेरे जो 2 बड़े बेटे हैं वो मुझ पर डिपेंडेंट थे। कभी भी उन्होंने इवन अपना एक नवाला भी ख़ुद नहीं खाया था। और माशाल्लाह फ़ाते है, वो ज़िद करता है कि उसको अपना खाना ख़ुद खाना है। तो बस मेरी तरफ मैं घर पहुंची थी, बच्चों को खाना दिया, बच्चे अपना खाना खा रहे हैं। पराठा है, अचार है और साथ में आम खा रहे हैं। सो वो अपना ये टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उनको खाना देकर मुझे इनको बेड पे लिटाना है ताकि मैं अपना काम कंप्लीट करूं। जो मैं सारे मसाले लेकर आई हूं, मुझे उनको प्रॉपर बॉक्सेस से निकाल कर जो ये मेरे बॉक्सेस हैं बड़े, उसमें सेट करना है। तो ये बच्चों की तरफ ये सिचुएशन है। ये सबसे छोटा बेटा फ़ाते माशाल्लाह। और इसने थैंक्स गॉड कि फाइनली, जब ये बड़ी अजीब सी बात है, जब जाने का टाइम आ जाता है तो चीज़ें फ़ील होती हैं कि उस तरह और ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाता ताकि हम और इन्जॉय कर लेते। तो फ़ाते का ये है कि शुरू में तो ये मेरी गोद से नहीं उतरता था और अल्लाह का शुक्र फिर वो रिलैक्स कंफर्टेबल हुआ माहौल में। तो अल्लाह का शुक्र है वो अपना खाना खा रहा है। और बस बच्चों को मैंने बेड पे लिटाया, सुलाया। और ये रात का टाइम है और आई थिंक सो 1:30 बज रहा है।
ये देखें बॉक्सेस हैं मसालों के सारे। अगर मैं बॉक्सेस के साथ पैकिंग करती तो वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता, तो मैंने बॉक्सेस से निकाल लिया सारे मसालों को। ये हलीम के पैकेट हैं, ये टैंग है और ये सारे मसाले हैं, मैंने बॉक्सेस से निकाल लिए। ये सामने अचार पड़ा है और ये सारे मसालों का ढेर है। अभी भी ये खाली एक बॉक्स खुला है, एक और जो बॉक्स है वो मैंने ओपन करना है। मैंने सारी ये मसालों की शॉपिंग CSD से कर ली थी बिकॉज़ मुझे वहाँ से ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ा। ये थर्मोस क्या कहते हैं, हॉट पॉट्स हैं, कुछ 2-3 मैं लेके जा रही हूँ। तो ये सारी बस पैकिंग मुझे कंप्लीट करनी है और बस ये सारा काम कंप्लीट हो रहा है। ये बॉक्सेस का ढेर लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन बॉक्सेस को कहाँ फेंकूं बिकॉज़ रात काफ़ी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये बॉक्सेस हैं सारे। इन बॉक्सेस को मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अभी फेंकने के लिए इतना बड़ा कोई शॉपर नहीं है, तो मैं सोच रही थी इन बॉक्सेस को सबको इकट्ठा करके मैं किचन में रख देती हूँ। सुबह उठ के मैं मामा से पूछूँगी कि इनको कहाँ पे किस तरह पे डिस्कार्ड करना है। सो ये सारा बॉक्सेस का मसालों का ढेर है। मतलब समझे पूरे साल का मसालों का स्टॉक अरेंज हो गया है और ये सब आई होप मुझे इंशाल्लाह ताला अब इस्तांबुल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हस्बैंड कह रहे थे इतनी ज़्यादा शॉपिंग की क्या ज़रूरत थी, बट मैं अपने औरतों के पर्सपेक्टिव से देखूं, बार बार हस्बैंड को तंग करने से बेहतर है कि मैं अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लूँ। ये जो आप लोग सामने ग्लिम्स देख रहे हैं ये फातेह है। मैं अपने जेठ की तरफ हूँ, मेरे जेठ की तरफ यहाँ पे ये इनकी एक बिल्ली है, पेट है और उसके साथ वो खेल रहा है। इसको बिल्लियाँ बहुत पसंद है फातेह को। इस्तांबुल में भी कहीं पर भी कोई बिल्ली देख ले तो यकीन करें उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये पीछे मेरे जेठ के बच्चे और मेरे बच्चे खेल रहे हैं और फातेह डाइनिंग टेबल पर है, अपनी खाना खाने के बाद बिल्ली से प्यार करके उसके साथ एंजॉय कर रहा है अपना टाइम। सो ये बस मेरा सेकंड डे इस तरह गुज़रा जेठ की तरफ। और उनके बेटे हैं माशाल्लाह, उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है माशाल्लाह। तो बस बच्चों ने भी अपना टाइम एंजॉय किया कज़न्स के साथ। और अगेन आई थिंक सो हम लोगों को दूसरों का जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट देने चाहिए। इफ़ एनी वन इज़ नॉट ओके और कंफर्टेबल कि वो कैमरे के साथ ने आए तो हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बस ये कुछ आखिरी लास्ट मोमेंट्स हैं बच्चों के। मैं बस यकीन करें इस वीडियो की एडिटिंग टाइम थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट मिक्स इमोशंस हैं। वापस हस्बैंड के पास टर्की जाने की भी एक्साइटमेंट है, बट अगेन ये भी है कि ये टाइम गुज़रा और पता भी नहीं चला कितनी जल्दी गुज़र गया। तो बस ये फातेह के कुछ ग्लिम्स हैं। फातेह मामा बाबा के कमरे में अपना रिलैक्स टाइम एंजॉय करता रहा। आई थिंक सो ये टाइम बच्चों की मेमोरी में बहुत एक स्पेशल एक जगह रखता है। मैं अपने बड़े 2 बेटों की बात करूं, सबसे बड़ा बेटा वो तो यकीन करें कि इतना सैड और इतना उदास था कि टर्की क्यों जा रहे हैं। तो बाबा भी, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा नाराज़गी की कि बाबा के पास नहीं आना, तो उसने डेफिनेटली टर्की भी जाना है, वो अपने फादर को भी मिस कर रहा है। बट अगेन उसका ये कहना कि मैं ये मामा बाबा के घर, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं नानो और नाना के घर में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई थिंक मैं उसकी फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। जब मैं छोटी थी और अपने नानों के घर जाती थी तो यकीन करें लिटरली वापस जाने का दिल नहीं करता था और हम सब रो रहे होते थे और नानो और खाला सब ज़िद करते थे कि बच्चों को प्लीज़ छोड़ जाओ। पर ऑफ कोर्स पेरेंट्स हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। कुछ टाइम हम रहे भी अकेले, बट अगेन हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा कह लें आप लोग परों के नीचे रखा, ख्याल करके संभाल के। तो मैं नानों के घर की फ़ीलिंग अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये एक जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत प्रेशियस और बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है। एक नानों के घर का एक अपना मज़ा और अपना सुकून, एक अपना चार्म होता है। तो बस मैंने आप लोगों से जिस तरह प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, मेरे पेरेंट्स का रूम वो रूम होता है जहाँ पे हम सब लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चे अपना कार्टून देख रहे हैं और जो मेरा दूसरा बेटा है अम्माद, वो बड़े बेटे उमर के साथ अपना थोड़ा सा कहते हैं ना उसको तंग भी कर रहा है और उसके साथ अपना जो कहते हैं ना कडलिंग एंजॉय कर रहा है। तो बस ये सारे खूबसूरत प्यारे बहुत एक प्रेशियस मोमेंट्स हैं मेरे पास सेव हो रहे हैं। यही बच्चे बड़े होंगे, इन वीडियोस को, इन चीज़ों को देखेंगे तो उनको याद आएगा कि टाइम कितनी जल्दी गुजर गया।
सो ये बस अल्लाह का शुक्र, ये बच्चों का एक समर वेकेशन टाइम था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बड़ा उन्होंने इंजॉय किया। एंड अल्लाह का शुक्र है कि ये जो पाकिस्तान का ट्रिप है साल हो गया। मेरे पेरेंट्स को देखना था, पेरेंट्स से मुलाकात हो गई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और तो उनको टर्की के बारे में नो हाउ नहीं है, टर्की में इस्तांबुल सिचुएशन ये है कि जो बच्चों का जो स्कूल सेशन है वो एंड होता है इन जून में इनकी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और नया जो सेशन स्टार्ट होता है वो सितंबर से स्टार्ट होता है। बच्चों को बस मैं बेड पे लिटाने वाली हूँ, सोने का टाइम होने वाला है। और फ़ाते के ये बड़े खूबसूरत क्लिप्स हैं मेरे पास सेव। फ़ाते अपने जो चीज़ उसको पसंद है वो अपने पास बिल्कुल सराहने रख के सोता है और रात को नींद में मुझे इसके हाथों से पकड़ कर नीचे से निकालनी पड़ती हैं। सो ये कुछ एक बुक उसको पसंद आ गई है, ये तो टॉयज़ हैं, ये अपने साथ रख के सो रहा है। बच्चों को सुलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये एक बेस्ट पार्ट है माशाल्लाह कि मेरे बच्चे टाइम पे सोते हैं। तो मैक्स 8 या 8:30 बच्चे बेड पर होते हैं तीनों, और तीनों के सोने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के रूम में होती हूँ, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ। बच्चे आराम से सो गए होते हैं तो वो एक बड़ा सुकून वाला टाइम होता है जहाँ कोई बच्चों का शोर नहीं होता और मैं अपने पेरेंट्स के पास बैठती हूँ, गपशप लगाती हूँ, हम टीवी देखते हैं। सो ये मेरा बस कुछ टाइम रह गया है पाकिस्तान में। बच्चे सो चुके हैं। जी व्यूअर्स, मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।